हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको नंबर के बारे में बताया था और उसके साथ ही साथ में नंबर का इम्पोर्टेंस बताया था, नंबर क्या होता है ये बताया था, नंबर थ्योरी बताया था और अर्थमेटिक के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। और मैंने ये भी कहा था व्हाट आर द मेन 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। इवन इसके बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था और न्यूमरोलॉजी के बारे में भी आपसे डिस्कस किया था, न्यूमरल सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया था। अब हम उसी के ब्रीफ में अब जानेंगे, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था इवन और नेचुरल होल, ये सब क्या है, नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब इसी के हम ब्रीफ में जानेंगे। अब इस लेक्चर में जो जानने वाले हैं वो टॉपिक यहाँ दिया हुआ है बच्चों, जैसे मैन न्यूमरल सिस्टम, जैसे हो गया हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था 1 से लेके 0 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, उसी को क्या कहा जाता है, हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। हिंदू कहां से आया, अरबिक कहां से आया, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ जीरो। जीरो का मेन कंसेप्ट क्या है और वह जीरो जो है वह किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है न्यूमरल सिस्टम। अब न्यूमरल सिस्टम क्या होता है, उसके बाद है इंपोर्टेंस ऑफ न्यूमरल सिस्टम। हम उसमें पढ़ाए थे आपको नंबर सिस्टम, यहां हम आपको पढ़ा रहे हैं न्यूमरल सिस्टम। नंबर सिस्टम, न्यूमरल सिस्टम। न्यूमरल सिस्टम को न्यूमरेशन भी कहा जाता है। न्यूमरेशन मतलब होता है नोमेनक्लेचर। क्या होता है बच्चों, नोमेनक्लेचर। किसी भी नंबर का नाम देने का ही विधि क्या होता है, न्यूमरल हो जाता है या न्यूमरेशन हो जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ न्यूमरल सिस्टम, मतलब न्यूमरल सिस्टम का कितने प्रकार है उसके बारे में जानेंगे। आप मैथमेटिक्स में न्यूमरल सिस्टम बेसिकली आपको अभी 3 ही पढ़ना है। एक हो गया बाइनरी न्यूमरल सिस्टम, आप कंप्यूटर लैंग्वेज में भी पढ़ते होंगे बाइनरी न्यूमरल सिस्टम के बारे में। एक है यूनरी न्यूमरल सिस्टम, तीसरा है डेसिमल न्यूमरल सिस्टम। आज इस लेक्चर में यही सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं मैन न्यूमरल सिस्टम। मैन न्यूमरल सिस्टम में आता है हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम मतलब ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 0। ये सब क्या है, हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। और ये सब जो लिया गया था वह अरबिक मैथमेटिक्स से लिया गया था। कहां से लिया गया था, जिसका अरबिक मैथमेटिक्स में 1 का सिंबल इस टाइप हो जाता है, 2 का सिंबल इस टाइप हो जाता है, समथिंग, मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो इसी को बाद में जो अरबिक मैथमेटिक्स से लिया गया तब क्या हो गया, अरबिक न्यूमरल सिस्टम से लिया गया। और यह नंबर सिस्टम जो था, जो अरबिक मैथमेटिक्स से लिया गया, वह सबसे पहला ब्राह्मण लोग के द्वारा यूज हुआ। किसके द्वारा, ब्राह्मण लोग के द्वारा यूज हुआ। इसीलिए इसमें क्या लग गया था बच्चों, हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। तो मतलब हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम कहां से लिया गया था, अरबिक मैथमेटिक्स में लिया गया था। अरबिक मैथमेटिक्स से लिया गया था। और उसमें हिंदू क्यों लग गया, क्योंकि यह जो जब लिया गया था वह ब्राह्मण के द्वारा यूज होता था, ठीक है। अब यहां जो है आर्यभट्ट एंड कुसुमपुरा। कुसुमपुरा, आर्यभट्ट और कुसुमपुरा, आप अच्छी तरह से जानते होंगे आर्यभट्ट के बारे में, इंडियन मैथमेटिक्स, और कुसुमपुरा, यही दोनों क्या किए थे, हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम को मॉडिफाइड किए थे। मतलब देयर आर 2 मैथमेटिशियन हु मॉडिफाइड द हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। हमेशा आप ध्यान देना बच्चों, हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम को जो मॉडिफाइड करने वाले 2 मैथमेटिशियन थे वह थे आर्यभट्ट और कुसुमपुरा। क्या नाम था, आर्यभट्ट एंड कुसुमपुरा। Hindu Arabic numeral system was modified by
आर्यभट्ट एंड कुशुनपुरा। देयर ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है इसमें कि मैन न्यूमरल सिस्टम जो था वो उस मैन न्यूमरल सिस्टम में आता था हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। अरबिक न्यूमरल सिस्टम अरब से लिया गया था, अरबिक मैथमेटिशियन से लिया गया था, अरबिक मैथमेटिक्स से लिया गया था। और वह जो पहले यूज हुआ वह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वह किसके द्वारा हुआ था? ब्राह्मण लोग के द्वारा। इसीलिए उसमें क्या इंक्लूड हो गया था? हिंदू इंक्लूड हो गया था। और यह हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम को जो मॉडिफाइड किए थे उनका नाम है आर्यभट्ट एंड कुशुनपुरा। ठीक है बच्चों, आपको इतना ही इसमें याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम को किसने मॉडिफाइड किया था, तो आप सिंपल में बताओगे आर्यभट्ट एंड कुशुनपुरा। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ जीरो। अब जीरो का क्या कंसेप्ट है? सबसे पहले ये जानेंगे कि जीरो किनके द्वारा डेवलप्ड हुआ। रियल में आप बच्चों जानते होंगे वो आर्यभट्ट के द्वारा डेवलप हुआ, आर्यभट्ट ने उसे उजागर किया। लेकिन वास्तव में द जीरो कंसेप्ट डेवलप्ड बाय हिंदू ब्रह्मगुप्ता। मतलब द जीरो कंसेप्ट डेवलप्ड बाय हिंदू के द्वारा जीरो का कंसेप्ट डेवलप हुआ था। ठीक है, और सबसे पहले इनको जो इंट्रोड्यूस किया था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो थे ब्रह्मगुप्ता। कौन, क्या नाम था उनका? ब्रह्मगुप्ता। आप जानते होंगे बच्चों कि आर्यभट्ट ने ही जीरो को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, बताया था। लेकिन वास्तव में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त दिया था, ब्रह्मगुप्त दिया था। क्या, कौन दिया था? ब्रह्मगुप्त दिया था। तो सिंपल में आप कंसेप्ट ऑफ जीरो में आप इतना ही जानो, द जीरो कंसेप्ट डेवलप्ड बाय हिंदू। द जीरो कंसेप्ट डेवलप्ड बाय हिंदू। ब्रह्मगुप्ता इंट्रोड्यूस द सिंबल ऑफ जीरो। मतलब जीरो का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था वह किसने दिया था? ब्रह्मगुप्ता। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रह्मगुप्ता। इतना ही आपको ध्यान देना है कंसेप्ट ऑफ जीरो में। ठीक है, वैसे फादर ऑफ जीरो कौन कहलाता है? आर्यभट्ट। मतलब जीरो के पिता कौन हुए? आर्यभट्ट। क्योंकि वो जन जन के पास, हर एक के पास जीरो के बारे में बताया। लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने दिया था। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है। इसमें कंसेप्ट ऑफ जीरो में आपको इतना ही याद रखना है कि जो जीरो था वह डेवलप्ड हुआ था हिंदू के द्वारा, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो जीरो का था वह ब्रह्मगुप्त ने दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूमरल सिस्टम। न्यूमरल सिस्टम क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था न्यूमरल सिस्टम के बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर बाय सिंबल। मतलब कोई भी नंबर का सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? न्यूमरल सिस्टम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर बाय यूजिंग सिंबल, दैट इज कॉल्ड न्यूमरल सिस्टम। सपोज ये 1 है और 1 को डिनोट किया गया 1 से ही, तो इसमें किसमें? सिंबल में डिनोट किया गया। दिस इज कॉल्ड न्यूमरल सिस्टम। Those system in which symbolic representation of numbers occur, that is called numeral system. ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों आपको बताया था न्यूमरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, लेकिन आप यहां भी समझ लो न्यूमरल सिस्टम के बारे में। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, दैट इज कॉल्ड न्यूमरल सिस्टम। इसी को क्या कहा जाएगा? न्यूमरल सिस्टम। अब आता है
इंपोर्टेंस ऑफ न्यूमरल सिस्टम मतलब कोई भी नंबर को क्यों सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, वह क्यों जरूरी है, इसीलिए इसके बारे में हम जानेंगे। Why are numeral system important for us? मतलब हमारे लिए न्यूमरल सिस्टम क्यों जरूरी है, इसी के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपोर्टेंस ऑफ न्यूमरल सिस्टम, सबसे पहला इंपोर्टेंस रिप्रेजेंट अ यूजफुल ऑफ नंबर, मतलब कोई भी नंबर का रिप्रेजेंट करना और वह हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। रिप्रेजेंट अ नंबर यूजफुल सेट ऑफ नंबर, ठीक है। आप पहला वर्ड में लिखोगे रिप्रेजेंट अ यूजफुल सेट ऑफ अ नंबर, जैसे हो गया इंटीजर हो गया, जैसे हो गया रेशनल नंबर हो गया, यह सब क्या है, यूजफुल सेट है। हमारे जीवन में ये क्या है, यूजफुल एक सेट है और इसीलिए मुझे यह जरूरी है रिप्रेजेंट करना। तो आप पहला पॉइंट में लिखोगे रिप्रेजेंट अ यूजफुल सेट ऑफ नंबर, मतलब वैसे नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। जैसे हमारे लिए रेशनल नंबर जरूरी है, इसका सेट हम रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूमरल सिस्टम, इसीलिए जरूरी है न्यूमरल सिस्टम। अगर न्यूमरल सिस्टम नहीं हो, तो हम रेशनल नंबर 2/3 जो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या यह रिप्रेजेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि यह न्यूमरल सिस्टम के ही अंतर्गत में आता है और न्यूमरल सिस्टम के ही अकॉर्डिंग हम कोई भी नंबर के अपने यूजफुल के अकॉर्डिंग न्यूमरेशन करते हैं। अगर हमारे लिए कोई नंबर जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी नंबर का नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसीलिए हमेशा बोलिएगा रिप्रेजेंट अ यूजफुल सेट ऑफ नंबर। पहला पॉइंट में इंपोर्टेंस में आप लिखोगे हमेशा रिप्रेजेंट अ यूजफुल सेट ऑफ नंबर, हमेशा याद रखना बच्चों। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, यहां इसका पहला पॉइंट रिप्रेजेंट अ यूजफुल सेट ऑफ नंबर, ठीक है। एग्जांपल में रेशनल नंबर, इंटीजर। पहला पॉइंट आप ये बच्चों लिख लेना, इंपोर्टेंस ऑफ न्यूमरल सिस्टम में रिप्रेजेंट अ यूजफुल सेट ऑफ नंबर, एग्जांपल रेशनल नंबर एंड इंटीजर। हमारे जीवन में रेशनल नंबर और इंटीजर का बहुत ही महत्व है, इसीलिए हम इसको जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यही क्या कहलाएगा, न्यूमरल सिस्टम, इसीलिए जरूरी है। अब है गिव एवरी नंबर रिप्रेजेंटेड अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब जितने भी नंबर हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वह एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। किस चीज को, यूनिक रिप्रेजेंटेशन को, और एट लीस्ट स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, और उसमें एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन भी हो जाता है। तो मतलब जितने भी नंबर हैं वह क्या है, एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। जैसे हम 2 ले लिए, जैसे हम 3 ले लिए, यह एक क्या हो गया, यूनिक रिप्रेजेंटेशन। 2 नंबर को हम लिए और रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये क्या हो गया, यूनिक रिप्रेजेंटेशन। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ आपको, जितने भी नंबर है वह एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है और वह एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन मतलब देती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर को देती है। इसी को क्या कहेंगे, यूनिक रिप्रेजेंटेशन। अगर सपोज कीजिए हम शर्ट आगे पहन रहे हैं, सपोज कीजिए एग्जांपल, शर्ट ऐसे करके बटन डिसुम डिसुम करके लगाते हैं, कभी अगर शर्ट में ऐसे उल्टा करके लगा लूं तो क्या हो जाएगा, एक
यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। पहन तो हम सट ही रहे हैं, लेकिन मेरा जो मॉडल है वो चेंज हो गया, तो दैट इज कॉल्ड यूनिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब न्यूमरल सिस्टम जो है एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड करती है। तो आप दूसरा पॉइंट में लिख लोगे बच्चों, गिव एवरी नंबर प्रोवाइड अ यूनिक representation of a number or a standard representation। आप ये राइट डाउन कर लोगे इंपोर्टेंस ऑफ न्यूमरल सिस्टम में। पहला, रिप्रेजेंट अ यूजफुल सेट ऑफ नंबर, एग्जांपल रेशनल नंबर एंड इंटीजर। दूसरा पॉइंट में लिखोगे आप, गिव एवरी नंबर प्रोवाइड अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर और स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। मतलब जितने भी नंबर है वह एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है जब हम न्यूमरल सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, अब है तीसरा पॉइंट में आप बच्चों लिखोगे, रिफ्लेक्ट ऑफ द अलजेब्रिक एंड अरिथमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ नंबर। अब जब हम नंबर को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें एक अलजेब्रिक रिफ्लेक्शन होती है और अरिथमेटिक रिफ्लेक्शन होती है। तो हमेशा आप ये हायर सेक्शन में पढ़ोगे बच्चों, लेकिन आप हमेशा ध्यान देना तीसरा पॉइंट में, रिफ्लेक्शन ऑफ अलजेब्रिक एंड अरिथमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ नंबर। न्यूमरल सिस्टम ये भी प्रोवाइड करती है, अलजेब्रिक एंड अरिथमेटिक स्ट्रक्चर को भी प्रोवाइड करती है। तो नंबर सबसे पहला रिप्रेजेंट यूजफुल सेट ऑफ नंबर करता है, जैसे रेशनल नंबर, इंटीजर हो गया। न्यूमरल सिस्टम उसके बाद जितने भी नंबर हैं वह एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन को भी बताता है। उसके बाद अलजेब्रिक और अरिथमेटिक जो स्ट्रक्चर है उसको भी यह रिफ्लेक्ट करवाता है। It reflects the algebraic and arithmetic structure of number. Algebraic मतलब क्या हुआ? 2a plus b. This is called algebraic. Arithmetic 2 plus 2. That is called arithmetic. This is also representation of a number, and it show the algebraic and arithmetic structure. मतलब यही क्या बताता है? अरिथमेटिक और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को। तो आप नोट कर लोगे बच्चों, तीसरा पॉइंट में, रिफ्लेक्ट ऑफ अ अलजेब्रिक एंड अरिथमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ नंबर। ठीक है, तो आपका ये हो गया इंपोर्टेंस ऑफ नंबर सिस्टम, न्यूमरल सिस्टम। ये न्यूमरल सिस्टम का इंपोर्टेंस हो गया। सबसे पहला, रिप्रेजेंट अ यूजफुल सेट ऑफ नंबर। हमें जो जरूरत है उसी नंबर का हम रिप्रेजेंट करें, जैसे रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। जितने भी नंबर हैं वह एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। गिव अ एवरी नंबर प्रोवाइड अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। जैसे स्टैंडर्ड, उसी को स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। रिफ्लेक्ट ऑफ अ अलजेब्रिक एंड अरिथमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नंबर। और यह जो नंबर है जब हम न्यूमरल सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो वह अलजेब्रिक एंड अरिथमेटिक स्ट्रक्चर को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो सिंपल में जब न्यूमरल सिस्टम का आप इंपोर्टेंस आपसे कोई भी पूछे, सबसे पहला न्यूमरल सिस्टम क्या होता है बच्चों? तो न्यूमरल सिस्टम मतलब representation of a number by using a symbol, that is called numeral system।
मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी नंबर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो, उसी को न्यूमरल सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूमरल सिस्टम। क्या न्यूमरल सिस्टम क्यों जरूरी है? तो इसलिए जरूरी है, आप उसमें बच्चों लिखोगे रिप्रेजेंट अ यूजफुल सेट ऑफ ए नंबर, एग्जांपल रेशनल एंड डेसिमल। मतलब हमेशा न्यूमरल सिस्टम उसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे लिए जरूरत है, जैसे रेशनल हो गया, इंटीजर हो गया। उसके बाद गिव, दूसरा पॉइंट में गिव अ एवरी नंबर प्रोवाइड अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर। जितने भी नंबर हैं न्यूमरल सिस्टम के अंदर जब उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, किसका? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वह एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है। किसका? नंबर का। उसी को क्या कहा भी जाता है? स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। अब आता है रिफ्लेक्ट ऑफ अ अलजेब्रिक एंड अरिथमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ नंबर। जब न्यूमरल सिस्टम में न्यूमरेशन होता है, न्यूमरल सिस्टम का न्यूमरेशन भी कहा जाता है, तो न्यूमरेशन जब किसी भी नंबर का होता है तो वह अलजेब्रिक और अरिथमेटिक को भी रिफ्लेक्ट करता है। अब आता है टाइप्स ऑफ न्यूमरल सिस्टम। न्यूमरल सिस्टम के कितने प्रकार हैं? सबसे पहला बाइनरी न्यूमरल सिस्टम, उसके बाद यूनरी न्यूमरल सिस्टम, उसके बाद डेसिमल न्यूमरल सिस्टम। ये तीन टाइप्स है किसका? न्यूमरल सिस्टम का। किसका? न्यूमरल सिस्टम का। सबसे पहला हम यहां भी देखेंगे बाइनरी न्यूमरल सिस्टम। क्या देखेंगे? बाइनरी न्यूमरल सिस्टम। आप अच्छी तरह से जानते होंगे बाइनरी नंबर के बारे में, जिसमें क्या आता है? 0 और 1। क्या आता है? 0 और 1। और यह किसके द्वारा यूज होता है? कैलकुलेटर के द्वारा। मतलब बाइनरी न्यूमरल सिस्टम 0 और 1, यह सिर्फ क्या है? यह बाइनरी न्यूमरल सिस्टम एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। मतलब कंप्यूटर का ये लैंग्वेज है। जब भी कंप्यूटर आपको कोई भी चीज प्रोवाइड करती है डाटा, तो वह किसमें? 0 और 1 में। आप कभी कंप्यूटर को ओपन करते होंगे तो वहां 0 1 2 0 1 0 1 बहुत सारा आ जाता होगा। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर व्हिच आर यूज्ड बाय द कंप्यूटर। बाइनरी न्यूमरल सिस्टम जो है यह किसके लिए एप्लीकेबल है? कंप्यूटर के लिए। लेकिन ये भी किसमें आता है? न्यूमरल सिस्टम। न्यूमरल सिस्टम में आप जब हायर सेक्शन में जाओगे तो बाइनरी न्यूमरल सिस्टम में पढ़ोगे और उसका इंपोर्टेंस भी पढ़ोगे, हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है। ठीक है, तो हमारे जीवन में अभी आप इतना ही जानो कि हमारे जीवन में बाइनरी न्यूमरल सिस्टम कंप्यूटर के द्वारा लिया जाता है, जिससे 0 और 1। ठीक है, इसको कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब है यूनरी न्यूमरल सिस्टम। यूनरी न्यूमरल सिस्टम। अब यूनरी न्यूमरल सिस्टम क्या होता है? एवरी नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सिंबल। जितने भी नंबर हो गए, जितने भी देखिए बच्चों, यूनरी न्यूमरल सिस्टम में जितने भी नेचुरल नंबर हो गए वह एक करस्पॉन्डिंग सिंबल का यूज करते हैं। वही जो करस्पॉन्डिंग सिंबल हो जाता है दैट इज कॉल्ड यूनरी न्यूमरल सिस्टम। जैसे नेचुरल नंबर 6 हो गया, ठीक है, अब इसका करस्पॉन्डिंग सिंबल कैसे हो गया? 1 2 3 4 5, ये हो गया क्या? करस्पॉन्डिंग सिंबल। जब कोई भी नंबर करस्पॉन्डिंग सिंबल का यूज करता हो दैट इज कॉल्ड यूनरी न्यूमरल सिस्टम। वह किसके अंदर में आता है? यूनरी न्यूमरल सिस्टम। जैसे आपने पढ़ा होगा डाटा एंट्री के बारे में, ठीक है, या डाटा हैंडलिंग एक चैप्टर आता होगा, इसमें आप 6 7 8 5 ऐसे बना के टेली मार्क आप बनाते होंगे, फिर फ्रीक्वेंसी बनाते होंगे 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया? आपका
टेली मार्क। यही जो टेली मार्क हो जाता है यह करस्पॉन्डिंग सिंबल ऑफ ए नंबर, दैट इज कॉल्ड यूनरी न्यूमरल सिस्टम। इसी को क्या कहेंगे? यूनरी न्यूमरल सिस्टम। क्या कहेंगे बच्चों? यूनरी न्यूमरल सिस्टम। सिंपल में आप बोलोगे बच्चों, यूनरी न्यूमरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नंबर करस्पॉन्डिंग सिंबल का यूज करता है। वह अपना सिंबल यूज नहीं करके वह करस्पॉन्डिंग सिंबल का यूज करता है, दैट इज कॉल्ड यूनरी न्यूमरल सिस्टम। इसी को क्या कहेंगे? यूनरी न्यूमरल सिस्टम। हमेशा आप बच्चों याद रखना, यूनरी न्यूमरल सिस्टम वैसे न्यूमरल सिस्टम को कहेंगे जो अपना सिंबल नहीं यूज करके करस्पॉन्डिंग सिंबल को यूज करता हो, दैट इज कॉल्ड यूनरी न्यूमरल सिस्टम। जैसे हो गया टेली मार्क, फॉर एग्जांपल टेली मार्क। टेली मार्क आर द करस्पॉन्डिंग सिंबल ऑफ एनी नंबर। टेली मार्क जितने भी हो गए, जो डिजिट खींच के, डिजिट ये खींच के, लकीर खींच के हम डिनोट करते हैं, वही किसमें आता है? यूनरी न्यूमरल सिस्टम में। यूनरी न्यूमरल सिस्टम, every natural number represented by corresponding number of symbol, that is called unary numeral system। ठीक है। उसके बाद बाइनरी न्यूमरल सिस्टम में, बाइनरी न्यूमरल सिस्टम means 0 and 1। बाइनरी means that 2। बाइनरी मीन्स दैट 2, मतलब 2 मतलब क्या? जो दो डिजिट ही सिर्फ हो। बाइनरी मीन्स दैट 2। बी आई, बाय मतलब क्या करता है? 2। एन ए आर वाई मतलब 0 और 1, 0 और 1। तो बाइनरी न्यूमरल सिस्टम में 0 और 1 को ही लिया गया है। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर एंड इट लैंग्वेज यूज्ड बाय द कंप्यूटर। मतलब यह कंप्यूटर के ही द्वारा यह लैंग्वेज यूज किया जाता है, ये लैंग्वेज हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है। बट यूनरी न्यूमरल सिस्टम क्या होता है? When any number या every natural number represented by corresponding numeral system like 7, this is called यूनरी न्यूमरल सिस्टम। जब कोई भी नंबर अपना सिंबल यूज करके नहीं दूसरे सिंबल का यूज करता हो रिप्रेजेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड यूनरी न्यूमरल सिस्टम। इसी को क्या कहा जाएगा? यूनरी न्यूमरल सिस्टम। अब डेसिमल न्यूमरल सिस्टम आप अच्छे से जानते होंगे। डेसिमल न्यूमरल सिस्टम क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ डॉट इन हिंदू अरबिक डिजिट मीन्स दैट रिक्वायरमेंट ऑफ डॉट, कोई भी हिंदू अरबिक डिजिट, आप अच्छे से जानते हो हिंदू अरबिक डिजिट क्या है। हिंदू अरबिक डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0, these all are example of Hindu अरबिक डिजिट। उसी में जब डॉट लग जाती है, जैसे 1 हो गया और 2 लिख दिए और यहां डॉट लग गया, इसी को क्या कहेंगे? डेसिमल न्यूमरल सिस्टम। क्या कहेंगे? डेसिमल न्यूमरल सिस्टम। यही क्या शो कर देता है? डेसिमल न्यूमरल सिस्टम का। ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ डॉट इन हिंदू अरबिक डिजिट, मतलब हिंदू अरबिक डिजिट में जब 0 और 1 किसी भी नंबर में डॉट लग जाती है, दैट इज कॉल्ड डेसिमल न्यूमरल सिस्टम। अब देखते हैं बाइनरी या बाइनरी कहां यूज किया जाता है, यूनरी न्यूमरल सिस्टम कहां यूज किया जाता है, डेसिमल न्यूमरल सिस्टम कहां यूज किया जाता है। बाइनरी न्यूमरल सिस्टम हमेशा कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड बाय कंप्यूटर। अब आता है यूनरी न्यूमरल सिस्टम, इट इज यूज्ड इन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस। अब यह कंप्यूटर साइंस में ये भी
यूज किया जाता है। थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, हमेशा ध्यान देना यूनिरी न्यूमेरल सिस्टम में हमेशा इट इज यूज्ड इन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, ठीक है, जिसमें डाटा हैंडलिंग मॉडलिंग के बारे में आप पढ़ते हो। उसके बाद यह यूनिरी न्यूमेरल सिस्टम इलाज गामा कोडिंग को फॉलो करता है, इलाज गामा कोडिंग को फॉलो करता है। यूनिरी न्यूमेरल सिस्टम ऑलवेज फॉलो द इलाज गामा कोडिंग, इलाज गामा कोडिंग, इलाज गामा कोडिंग, जिसमें आप डाटा कंप्रीहेंस के बारे में पढ़ते हैं। मतलब यूनिरी न्यूमेरल सिस्टम ऑलवेज फॉलो द इलाज गामा कोडिंग। आपको ये हायर सेक्शन में पढ़ना है, बस आप जान लो इलाज गामा कोडिंग हमेशा डाटा कंप्रीहेंशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट इसमें ये है न्यूमेरल यूनिरी न्यूमेरल सिस्टम का इट इज यूज्ड इन थ्योरेटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, या यूज होता है थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में, और जब इसका यूज होता है तो इलाज गामा कोडिंग को फॉलो करता है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, डाटा कंप्रीहेंशन के बारे में। अब आता है डेसिमल न्यूमेरल सिस्टम। डेसिमल न्यूमेरल सिस्टम हम अपने डेली लाइफ में पढ़ते हैं। जब कोई भी नंबर का कोई भी नंबर, स्पेशली जो ऑड नंबर है, मान लीजिए 7 है या मान लीजिए 12 है, तो डेसिमल न्यूमेरल सिस्टम हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, 1.4 हो गया, यह क्या है, डेसिमल न्यूमेरल सिस्टम, ठीक है। कोई भी चीज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, यह जरूरी क्यों पड़ता है, आप ये भी क्वेश्चन आपसे उठता है, यह जरूरी क्यों है, व्हाई डेसिमल न्यूमेरल सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज का साइंटिफिक रिजल्ट गेन करने के लिए डेसिमल न्यूमेरल सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है, साइंटिफिक रिजल्ट। आप कभी डॉक्टर यहां जाते होंगे तो डॉक्टर बहुत सारा आपको रिपोर्ट देता होगा, जितना भी रिपोर्ट देता होगा उसमें देखिएगा डॉट पॉइंट सब में जरूर लगा रहता है। दिस शो द